बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब को 14 साल सज़ा सुना दी गई है और बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल सज़ा सुना दी गई है। रात को बुशरा बीबी साहिबा ने प्लान बनाकर कि मैं बिल्कुल जाऊंगी, बेशक सज़ा सुनाते हैं, मुझे गिरफ्तार करते हैं, कर लें। उन्होंने दिलेरी का सबूत दिया, उन्होंने हिम्मत का सबूत दिया, उन्होंने वफादारी का सबूत दिया और आई इससे पहले भी जब तोशाखाना 1 की सज़ा हुई थी उस वक्त भी बीबी साहबा आई थी और उन्होंने आकर कोर्ट इधर अडयाला जेल में कहा था कि बेशक मुझे गिरफ्तार आप कर लें, मैं किसी सूरत हम भागने वाला ख़ानदान है ही नहीं। आज का फैसला तारीख का शाह-तरीन फैसला है, शाह-तरीन दिन है। आज कानून के ऊपर एक दफ़ा फिर शब खून मारा गया है। आज आइन के ऊपर फिर हमला किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक अच्छा काम करेंगे, अगर आप अल-कादर ट्रस्ट बनाएंगे, अगर आप कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अगर आप सीरत नबी के हवाले से आप अपना मौक़िफ़ रखते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, तो आपको सज़ा होगी, आपको जेल में डाला जाएगा, आपको 14 साल सज़ा दी जाएगी, आपको 7 साल सज़ा दी जाएगी। और अगर आप चोर हैं, आप करप्ट हैं, आपने अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, आपने लंदन में प्रॉपर्टियां बनाई हैं, आपने दुबई लीज के अंदर आपका नाम आया हुआ है, आपकी दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां हैं, आपने मिलें बनाई हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने फैक्ट्रियां बनाई हैं, आपने गाड़ियां तोशाखाने से ली हैं, तो आपको मसनद के ऊपर बिठा दिया जाएगा। नवाज शरीफ, उसको 9 साल सजा, 9 अरब के ऊपर सजा होनी चाहिए थी। कल भी खान साहब ने जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर सजा देने जा रहे हैं और ये कैसा केस है और कैसी सजा है, कैसा फैसला है, कैसा इंसाफ है, कैसा अदल है कि उसके अंदर अगर ये सजा देने जा रहे हैं तो सजा से पहले ही सहाफियों को पता है और सहाफी बता रहे हैं। 2 सहाफियों को उन्होंने जिक्र किया कि सहाफी कह रहे हैं कि सजा इतनी होगी, इतनी होगी। तो ये वाज़ह करता है कि किस तरह केसेस झूठे थे, फैसले जो हैं वो झूठे हैं, कैसे ये केस बनाए गए। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। इमरान खान ने डील नहीं की, इमरान खान ने हिम्मत इस्तकामत का सबूत दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं लंदन डील के तहत नहीं भागूंगा। इमरान खान डटा रहा, डटने की आज सजा इमरान खान को मिली है। जो पैसे आए थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे, वो पैसे जो थे, क्या आपने केस के अंदर ये लिखा है कि इमरान खान ने कोई फाइनेंशियल या बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है? क्या ये साबित हुआ है? नहीं साबित हुआ। आज ये साबित हुआ है कि इमरान खान ने या बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया। क्या जो केस था, बताता हूँ जी, क्या जो केस था, जो केस बनाया गया था, उस केस के अंदर क्या ये आपने ये केस के अंदर ये चीज मेंशन की थी कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, क्या आपने ये कहा था कि ये जो पैसा है ये मलिक रियाज का जाती है या मनी लॉन्ड्रिंग का है? अगर मनी लॉन्ड्रिंग का है तो क्या केस के अंदर ये शामिल किया गया था? नहीं किया गया था। तो जब उसका जाती पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया और 1 मिनट होल्ड करें, क्या हो गया, हुकूमत पाकिस्तान के पास आया, हुकूमत पाकिस्तान के पास पहुंच गया है, तो फिर किस चीज का कसूर है? किस चीज का खान साहब के ऊपर केस बनाया गया? इमरान खान या बीबी साहबा का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने सिर्फ इनकार किया, जालिम के सामने डटे रहे, जाबर के सामने डटे रहे, कायम रहे, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, अपने असूलों पर कायम रहे। जिनको सजा मिलनी चाहिए थी वो आज बाहर फिर रहे हैं और जिसको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, जिसको आज बाहर होना चाहिए था, उसको आज जेल में डाला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ज़्यादा अफसोस का मकाम है कि इस मुल्क में, जो कि मुल्क पाकिस्तान के नाम से बना हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना हुआ है, और इस मुल्क में आज उस बंदे को इस बात पे सज़ा दी गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च करेगी। उस शख्स को सज़ा दी गई जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। तो आज जो सियाह दिन है मुल्क के लिए, आइन के लिए यकीनन काबिल अफसोस है। इंशाल्लाह हम ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हम ये जदोजहद जारी रखेंगे। अगर उनके ख्याल के, उनके जहन में ये है, जैसे हसन अयूब कह रहे हैं कि खान साहब परेशान है, खान साहब 34 साल सज़ा होने के बाद भी परेशान नहीं हुआ। क्या ये 14 साल सज़ा पे परेशान होगा? कभी भी नहीं। और न ये आप लोगों के ख्वाब कभी पूरे होंगे कि खान साहब परेशान हुए। खान साहब कभी भी परेशान नहीं हुए और न वो कभी परेशान होंगे। 2 साल जो जुल्म, जबर, फस्ताहियत आप लोगों ने की, उससे परेशानी हमें नहीं हुए। आप लोगों ने 13 जनवरी को
बल्ले का निशान छीना गया, उससे हम परेशान नहीं हुए। आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी तितर बितर कर दी, उससे परेशान नहीं हुए। तो क्या 14 साल सज़ा से परेशान होगी? कभी भी सज़ा इससे हम परेशान नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ रही है आवाज़? आ रही है मेरी आवाज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ देर पहले अलकादर में सज़ा हो गई है। खान साहब को 10 साल की सज़ा हुई है। अभी अलकादर केस में थोड़ी देर पहले सज़ा हो गई है। बुशरा इमरान खान साहिबा को 7 साल की सज़ा हुई है। लेकिन यहाँ मैं एक इंकशाफ करना चाहती हूँ कि उन्होंने जेल में अपनी गिरफ्तारी दे दी है, लेकिन अडियाला जेल के अहकाम उनकी गिरफ्तारी नहीं ले रहे हैं। और हमें ये खदशा है, हमें ये अंदेशा है कि पिछली बार की तरह अब भी उनको बनीगाला शिफ्ट करने के लिए साजिश रचाई जा रही है, हिकमत अमली हो रही है। हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, लॉयर्स की एंट्री नहीं हो रही कि उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। अंदर से हमें पैगाम मिला है, तो आज हम मीडिया के तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहते हैं कि बुशरा इमरान खान साहिबा ने खुद गिरफ्तारी दी है, वो अडियाला जेल में ही बाकी कैदियों की तरह रहना चाहती है। हमने ना खान साहब ने बनीगाला जाना है, ना उन्होंने बनीगाला जाना है। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ये फिर से कोई एडवेंचर करेंगे उनको बनीगाला शिफ्ट करने के लिए, तो हम दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है तो उनकी गिरफ्तारी कबूल की जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए और उनको अडियाला जेल में ही रखा जाए। बहुत शुक्रिया।